कभी सोचा है कि अरबपति असल में अरबपति बनते कैसे हैं? देखिए, आज हम पैसों की बात नहीं करेंगे, नहीं, हम बात करेंगे उस सोच की, उस माइंडसेट की जो असल में दौलत बनाती है। तो चलिए आज इसी सोच के पीछे के सीक्रेट्स को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, चलिए एक सवाल पूछते हैं। अगर किसी के पास मान लीजिए अरबों रुपए आ जाएं, तो वो क्या करेगा? अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब किसी की पूरी सोच, पूरी मानसिकता को खोलकर रख देता है। अब देखिए, ज्यादातर लोगों का जवाब क्या होगा? एक बड़ा सा घर, एक चमचमाती गाड़ी, पूरी दुनिया का चक्कर, यही सब, राइट? लेकिन एक अरबपति की सोच का खेल ठीक यहीं से अलग हो जाता है। उनके लिए दौलत का मतलब सिर्फ पैसा है ही नहीं, उनके लिए दौलत एक माइंडसेट है, और सारा फर्क बस इसी बात से पड़ता है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, सोच ही सब कुछ है। असली दौलत बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि दिमाग में होती है। ये वो नींव है, वो फाउंडेशन जिस पर कामयाबी के बड़े बड़े एम्पायर खड़े होते हैं। तो ये माइंडसेट काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। जहां एक आम इंसान को प्रॉब्लम दिखती है, एक अरबपति को उसी प्रॉब्लम में छिपी हुई एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है। उनके लिए हर चुनौती, हर मुश्किल एक नया बिजनेस आइडिया हो सकता है। और हाँ, एक और बहुत बड़ा सबक, पैसा तो आता जाता रहता है, दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन टाइम एक बार गया तो वापस नहीं आता। अरबपति लोग अपने टाइम को अपनी सबसे कीमती दौलत, सबसे कीमती करेंसी मानते हैं और अपने हर एक मिनट का हिसाब रखते हैं। जरा स्टीव जॉब्स या इलॉन मस्क के बारे में सोचिए। जब उन्होंने अपना काम शुरू किया था तो दुनिया उन्हें क्या कहती थी? पागल, है ना? लेकिन उनके दिमाग में फ्यूचर की एक ऐसी साफ तस्वीर थी जो और किसी को दिख ही नहीं रही थी। उनकी सोच हमेशा आज से मतलब प्रेजेंट से 10 कदम आगे चलती थी। तो सवाल ये उठता है कि इस सोच को अपनाया कैसे जाए? इसका एक बहुत ही पावरफुल तरीका है दूसरों से सीखना। और नहीं, ये सिर्फ किताबें पढ़ने वाली बात नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल एक्शन लेने वाली स्ट्रेटजी है। इसे कहते हैं अप्रेंटिस माइंडसेट। मतलब ये मानना कि सबसे बड़ी सीख किताबों में नहीं मिलती, बल्कि अपने फील्ड के मास्टर्स जो गुरु लोग हैं उनके साथ रहने से, उन्हें काम करते हुए देखने से मिलती है। असली ज्ञान तो तजुर्बे से ही आता है। इसको समझने के लिए कहानी सुनते हैं, एक कॉलेज ड्रॉप आउट लड़के की जो एक बहुत बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन के पास गया और बस एक सवाल पूछा, क्या मैं आपके लिए फ्री में काम कर सकता हूँ? अब सोचिए, इसकी कीमत क्या थी? पूरे 2 साल जीरो सैलरी पर काम करना, कोई पैसा नहीं। ये एक सौदा था, पैसे के बदले ज्ञान का सौदा। उसने आज के छोटे मोटे आराम को छोड़कर आने वाले कल के एक बहुत बड़े फायदे को चुना। और इनाम क्या मिला? 2 साल बाद जब वो लड़का वहां से निकला तो उसके पास इतना ज्ञान, इतना तजुर्बा और इतने स्किल्स थे जो शायद उसे 10 साल की नौकरी करके भी नहीं मिलते। सीखने में किया गया ये इन्वेस्टमेंट उसे कई गुना रिटर्न देकर गया। चलिए अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल पर आते हैं जिसका इस्तेमाल कई लोग दौलत बनाने के लिए करते हैं, और वो है रियल एस्टेट का खेल। इसमें 3 बहुत ही जरूरी उसूल हैं जो हर इन्वेस्टर को पता होने चाहिए। रियल एस्टेट का सबसे बड़ा, सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। लेकिन रुकिए, इसका मतलब सिर्फ आज की अच्छी लोकेशन नहीं है। इसका असली मतलब है भविष्य की लोकेशन में पैसा लगाना। मतलब प्रॉपर्टी वहां खरीदो जहां दुनिया जा रही है, वहां नहीं जहां वो पहले से ही पहुंच चुकी है। और यहीं पर ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो इमोशंस में आकर एक सुंदर सा दिखने वाला घर खरीद लेते हैं, जबकि एक स्मार्ट इन्वेस्टर लॉजिक से काम लेता है। वो प्रॉपर्टी खरीदता है जो पैसा बना कर देगी, भले ही वो दिखने में कैसी भी हो। डिसीजन हमेशा डेटा पर लेना होता है, दिल पर नहीं। इसी को कहते हैं फाइनेंशियल लीवरेज की ताकत। मतलब सोचिए, सिर्फ 5 लाख रुपए लगाकर 50 लाख की प्रॉपर्टी को कंट्रोल करना। रियल एस्टेट का असली जादू यही तो है, कम पैसों से एक बड़े एसेट को कंट्रोल करना, जिससे मुनाफा भी कई गुना बढ़ जाता है। तो एक अच्छा इन्वेस्टर ये छुपी हुई वैल्यू देखता कैसे है? वो सही सवाल पूछता है, एक तरह से जासूसी करता है। क्या यहाँ किराए की डिमांड है? क्या सरकार का कोई फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान है इस एरिया के लिए? क्या यहाँ की आबादी बढ़ रही है? क्या आसपास स्कूल, हॉस्पिटल हैं? ये सवाल इमोशंस को साइड में रखकर सिर्फ और सिर्फ लॉजिक के आधार पर फैसला लेने में मदद करते हैं।
और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, अरबपतियों के नियम। ये उनकी आदतों और उसूलों का एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उनके हर फैसले को गाइड करता है और उन्हें लगातार कामयाबी दिलाता है। ये कुछ ऐसे नियम हैं जो लिखे नहीं होते पर फॉलो जरूर किए जाते हैं। पहला, टाइम ही पैसा है, असली करेंसी है। दूसरा, फैसले हमेशा लॉजिक से लो, इमोशंस से नहीं। तीसरा, अपनी एनर्जी को बचाओ, उसे फालतू जगह वेस्ट मत करो। और चौथा, हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचो। ये सिर्फ सलाह नहीं है, ये बिजनेस और जिंदगी जीने का एक सख्त कोड है। अच्छा, तो ये एनर्जी बचाने का क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है बिजी होने और प्रोडक्टिव होने के बीच का फर्क समझना। बिजी होने का मतलब है हर छोटी बड़ी चीज पर रिएक्ट करना, दिन भर भागते रहना बिना किसी नतीजे के, जबकि प्रोडक्टिव होने का मतलब है जानबूझकर सिर्फ उन कामों पर फोकस करना जिनसे सबसे बड़ा और सबसे अच्छा रिजल्ट मिले, कंट्रोल में रहना। और यहीं पर आता है लॉन्ग टर्म सोचने वाला नियम। देखिए, जब ज्यादातर लोग आज की सैलरी के बारे में सोच रहे होते हैं, एक अरबपति की सोच वाला इंसान अगले 10 साल की पैसिव इनकम का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा होता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी ने रेगिस्तान में जमीन खरीद ली क्योंकि उसे पता था कि 10 साल बाद वहाँ एक बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में कोई समरी नहीं है, बल्कि एक सीधा सवाल है। इन सारी बातों को सुनने और समझने के बाद आज से पहला अरबपति वाला फैसला क्या होगा? ये एक चैलेंज है और इसकी शुरुआत अभी इसी पल से हो सकती है।